नमस्कार स्टूडेंट, हिमालय एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपने सीटी 2023 मैथमेटिक्स डोमेन की आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और पार्ट उसका फर्स्ट लेके आ रहा हूँ और इस एक्सरसाइज का नाम है अपने पास में मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन अपने देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है अपने पास में कि एक रेक्टेंगुलर शेप अपने पास में, एक रेक्टेंगुलर शेप का अपने पास में एक बॉक्स होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या होता है, एक हमारे पास में एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स सेट किए हुए होते हैं, कुछ नंबर्स इसमें क्या होते हैं, सेट किए होते हैं। अब नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे A B C 1 2 3 X Y Z, ये नंबर इस टाइप से सेट किए होते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप के नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये नंबर्स किस चीज को शो करते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, किसी भी टाइप की जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसके डेटा को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक सिस्टमेटिकली एक कुछ रोज के रूप में, कुछ रो और कुछ कॉलम के रूप में अगर अपने सेट करके रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो पूरी अरेंजमेंट है, इसे अपने क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स के अंदर ये जो इस तरीके से जो लाइंस के अंदर जो एलिमेंट्स, जो नंबर सेट है, इन्हें अपने क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, रोज। तो ये हमारी रोज कौन सी हो चुकी है, फर्स्ट रो हो चुकी है। इसी टाइप से 1 2 3 यहाँ पे हमारे कौन सी रो हो जाएगी, सेकेंड रो। इसी टाइप से XYZ हमारे पास में कौन सी रो हो जाएगी, थर्ड रो। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट साइड में जब चलते समय जब अपने एलिमेंट्स चलते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, रोज कहलाती है। उसी टाइप से अप टू डाउन जो वर्टिकल लाइंस होती है ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। जैसे ये हमारा कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया C1। इसी टाइप से हमारे पास में ये B2Y, ये हमारे पास में कॉलम क्या हो गया, C2। इसी टाइप से हमारे पास में C3Z, ये हमारे पास में कॉलम क्या हो गया, C3 कॉलम हो गया। तो ये एक बिल्कुल आपने छोटा सा हल्का सा देखा है कि मैट्रिक्स को अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे मैट्रिक्स होती है। तो आइए चलते हैं अपने देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं ध्यान से। डेफिनेशन क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, ये हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ सम रोज, इसके अंदर कुछ रोज भी है, एंड सम कॉलम्स, कुछ हमारे पास में कॉलम भी है, इज नॉन एज मैट्रिक्स। अब इसका देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। एक एग्जांपल हमारे पास में ऑलरेडी एक हमारे पास में सेट किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से कि हमने किसी मैट्रिक्स को शो किया, मैट्रिक्स A से, और इसके अंदर देखिए ध्यान से ABC 1 4 2, इनको अपनों ने क्या किया, यहाँ पे ABC जो हॉरिजॉन्टली जो सेट है ये किसके अंदर है, R1 के अंदर सेट है। इसी टाइप से 1 4 2 किसके अंदर सेट है, R2 में सेट है। A1 वर्टिकली कॉलम C1 में सेट है, B4 वर्टिकली कॉलम C2 में सेट है। इसी टाइप से C2 कॉलम C3 में सेट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, देखिए यहां से नेक्स्ट पेज। अब कुछ जो एक मैथमेटिकली अगर अपने किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें तो वो किस टाइप से किया जाता है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसको डिनोट किया जाता है एक कैपिटल अक्षर से, इक्वल टू कैपिटल नंबर से, इक्वल टू एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर यहाँ पे शो किया जाता है AIJ। अब यहाँ पे IJ क्या चीज है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। एक बार आप इसको देखिए, इक्वल टू A11 A12 A13, इसी टाइप से ये चलता रहेगा। इसे हम M into N के अंदर
अरेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे m इंटू एन को भी बारे में भी अभी अपने जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, देखते जाइए आप, ठीक है। इसी प्रकार से A21, A31, A41 इसी टाइप से, सो दैट AM1 इसी टाइप से यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, A1N, A22, A23, so that A2N, A32, A33, A3N, A42, A43, A4N। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, डैश डैश डैश, ये हमारा आखिरी एलिमेंट क्या आ जाएगा, AMN। तो देखिए ध्यान से, इसी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया दोबारा। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास में एक मैट्रिक्स का क्या आ गया, मैथमेटिकली डेफिनेशन आ गई, कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आ गया कि किस टाइप से अपने मैट्रिक्स को सेट करेंगे। अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी आई जे क्या चीज था हमारे पास में, इसको भी अपने चेक करेंगे, और m इंटू एन इसमें क्या चीज था ये अपने चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास में आगे जी, हमारे पास में बेसिक टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द AIJ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स अपने लेते हैं 1 2 -1 3 4 5 0 1 2, तो यहां पे जो ये 1 है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जिसे अपने शो करेंगे A11 से। 2 हमारे पास में आ गया A12, -1 इक्वल टू आ गया A13। तो देखिए ध्यान से, अगर आप AIJ को रिलेट करते हैं A11 से, AIJ को रिलेट करते हैं A11 से या A12 से या A13 से, तो आप चेक करेंगे कि यहां पे AIJ क्या है, कि किसी भी नंबर की पोजीशन को ये शो कर रहा है। मींस A11 का मींस क्या है, ith रो इन jth कॉलम, मींस 1 in first row first column, 2 here in 1 first row second column, -1 is here position first row third column। इसी टाइप से अगर आप इस 0 की पोजीशन चेक करते हैं तो ये पोजीशन क्या आ जाएगी, ये पोजीशन आ गई फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, मींस इस एलिमेंट की पोजीशन है थर्ड रो। ये हमारे पास में कॉलम आ गया फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम आ गया सेकंड कॉलम, ये कॉलम हमारे पास में आ गया थर्ड कॉलम। इट मींस ये फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो इट मींस व्हाट इज द मींस ऑफ AIJ, AIJ मींस पोजीशन ऑफ A in ith row at j column, position of A at ith row in jth column। किसी भी नंबर की पोजीशन को ये शो कर रहा है कि वो किस रो में है एंड किस कॉलम में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, m इंटू एन, ये क्या चीज है m इंटू एन, तो m इंटू एन को अपने कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे शो किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि इसके अंदर टोटल रोज कितनी है, 3 रो है। टोटल रो कितनी है, टोटल रो
3 एंड टोटल कॉलम्स अपने पास में कितने हैं 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो अपने पास में टोटल कॉलम यहाँ पे कितने आ गए, अपने पास में 3 कॉलम आ चुके हैं। तो अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि m इंटू एन क्या है, m इंटू एन हमारे पास में क्या होता है, m मीन्स क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, m मीन्स क्या है नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसे अपने m इंटू एन को क्या कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, m टोटल नंबर ऑफ रो एंड n टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इससे अपने क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक अपने एग्जांपल लेते हैं अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 5 -3 4 7। तो अगर अपने इसका ऑर्डर लिखे तो इसका ऑर्डर अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड रो। तो रो हमारे पास में कितनी होगी 2 एंड कॉलम हमारे पास में कितना हो गया फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो कॉलम हमारे पास में कितने होंगे 3। तो जो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल का जो ऑर्डर है हमारे पास में वो कितना आ गया 2 इंटू 3 आ गया। इसी टाइप से 1 7 8 अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो इसका अपने को ऑर्डर लिखना हो तो हमारे पास में रो कितनी आ गई, रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड। तो रो कितनी आ गई 3 इंटू कॉलम कितना आ गया फर्स्ट 1 कॉलम 3 इंटू 1। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास में क्या है टोटल नंबर इन ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर अपने को फाइंड आउट करने। तो अगर अपने एक बैक जाए तो अगर इस मैट्रिक्स को अपने देखते हैं, ठीक है, ये जो अपने लिख रखी है, तो इस मैट्रिक्स को अगर देखा जाए, इसी पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो इस मैट्रिक्स के अंदर गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हो गए 6 हो गए। और m इंटू एन का मल्टीप्लाई भी कितना है 6। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है तो उसका जो ऑर्डर जो होगा m इंटू एन, उस ऑर्डर का मल्टीप्लाइकेशन का जो आंसर आपको मिलेगा वही क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे 1 2 3 4 A B C D। सबसे पहले इसके अंदर अपने पास में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। तो रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो 4। तो रो कितनी होगी 4 इंटू कॉलम कितने हो गए, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड 2 कॉलम हो गए। ये हमारे पास में क्या आ गया ऑर्डर आ गया। टोटल नंबर अगर अपने फाइंड आउट करें तो टोटल नंबर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4 2 से कितने हो गए 8 हो गए। और अपने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अपने पास में 8 हो गए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये बिल्कुल एकदम जनरल एकदम सामान्य सी जानकारी है मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि आप एग्जाम दे के आए हो, ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो अपने इसको थोड़ा फास्टली चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, मेक ए मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू 3 बेस्ड ऑन। सबसे पहले देखिए ध्यान से, जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 इंटू 3 का ऑर्डर होना चाहिए। और हमारे पास में 2 क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से, ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट अपने ए से करते हैं, इक्वल टू ए आई जे। और क्योंकि इसका ऑर्डर हमें कितना देना है 2 इंटू 3 इक्वल टू, एक मैट्रिक्स अगर अपने लिखें तो A 1 1 A 1 2 A 1 3। ठीक है, A 2 1
A22 A23। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में 2 इंटू 3 की हमारे पास में मैट्रिक्स बन गई। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले वैल्यू कितनी पुट करनी है जी? A11। सबसे पहले हमें वैल्यू कितनी पुट करनी है? A11। A11 का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? Aij। तो Aij का मीन्स i की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। j की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। और हमारे पास में जो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है? Aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी? A11। तो A11 का मीन्स है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया? 5। A12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? A12 2 i की वैल्यू 1 प्लस 3 j की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी? 2 इक्वल टू आ गया 2 प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास में कितना हो गया? 8। इसी टाइप से हमारे पास में आ गया A13 इक्वल टू आ गया 2, वैल्यू कितनी आ गया? a की वैल्यू 1 प्लस 3, j की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया? 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। ठीक है, इसी टाइप से देखिए ध्यान से, अब स्टूडेंट अपने निकालते हैं A21। A21 मीन्स i की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को? 2। j की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। तो A21 2 i की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 2 प्लस 3 j की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू हो गया 4 प्लस 3 7। A22 2 i की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू भी 2, तो ये हो गया 4 प्लस 6 10। इसी टाइप से A23 निकालेंगे तो 2 एक i की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू 3, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो इसे करते हैं अपने सेट। ठीक है, इसको सेट करते हुए तो हमारे पास में आंसर, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आ गया? A11 की वैल्यू कितनी है? 5, A12 8, A13 11, A21 7, A22 10, A23 13। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, A11 2 प्लस 3 5, A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 3 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में चलते, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से अपने करेंगे Bij। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं? मान लीजिए इसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स B से, Bij, और किस ऑर्डर की अपने को फाइंड आउट करनी है? 2 इंटू 3 से इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपना Bij इक्वल टू हमारे पास में है मोड ऑफ i माइनस जे। सबसे पहले मोड मीन्स क्या होता है कि मोड इसके अंदर अगर वैल्यू चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वैल्यू जब भी मोड से बाहर निकलेगी तो हमेशा वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव ही निकलेगी। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, B11 मीन्स i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू मोड में 0 मीन्स 0। B12 मीन्स i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 इक्वल टू मोड में माइनस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि मोड से बाहर आई की वैल्यू प्लस की निकलेगी। B13
इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, लेकिन मोड से बाहर आएगी तो +2। इसी टाइप से अपने देखेंगे b2 1, इट मीन्स 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, फिर निकालेंगे अपने b22 मीन्स 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, फिर निकालेंगे b23 मीन्स i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। वैल्यू पुट कर दीजिए और मैट्रिक्स यू विल गेट द मैट्रिक्स बाय पुट द वैल्यू 0 1 2 0 1 2 1 0 -1 1 0 -1। पोजीशन का ध्यान रखते हुए बिल्कुल पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज ना कर दे। b11 की वैल्यू b11 की है जगह पुट करना है आपको, ठीक है। b12 की जगह ही आना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ये जो एक्सप्रेशन है ये जरूर आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहां से टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होती है। हमेशा मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आती है, फर्स्ट मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी जो मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर्स ओनली एंड ओनली एक रो के अंदर सेट हो, ठीक है, उसे अपने क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। जिसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस टाइप से लिखा जाता है, ए इक्वल टू ए आई जे 1 इंटू एन। 1 इंटू एन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहां से ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 1 इंटू एन मीन्स कॉलम अनलिमिटेड हो सकते हैं, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, बट जो रो है रो की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, रो 1 ही होगी ओनली, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए यहां से, एग्जांपल अपने आप देखिए 1 2 3 4 5। तो ये जो मैट्रिक्स है देखिए यहां से, इसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल रो है, 1 2 3 4 5 सिंगल रो है। तो रो इसका ऑर्डर लिखें तो आर कितनी आ गई 1 इंटू कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम कितने आ गए 5 आ गए। एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, एक्स, ये भी एक रो मैट्रिक्स है सिंगल एलिमेंट की, 1 इंटू 1, ठीक है, ये होगी रो मैट्रिक्स। इसके बाद में देखिए यहां से स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है रो मैट्रिक्स के। अगर किसी भी मैट्रिक्स में केवल सिंगल कॉलम हो, रो अनलिमिटेड हो सकती है बट कॉलम क्या होगा, सिर्फ सिंगल कॉलम ही होगा, तो उसे अपने क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे दी गई है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए इसका, इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू, क्योंकि इसके अंदर कॉलम क्या होगा, फिक्स रहेगा 1, और इसके जो रो होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है n इंटू 1। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ रो मैट्रिक्स, x y z 1 2। तो आप चेक करेंगे इसके अंदर रो तो 1 2 3 4 5, रो 5 है बट कॉलम क्या है, फिक्स है 1 कॉलम। तो ये जो एग्जांपल है एक कॉलम मैट्रिक्स का है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास में आगे जी जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, कोई भी अदर वैल्यू ना हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। चाहे सिंगल एलिमेंट हो, चाहे 0 0 0 0 हो, 0 0 0 हो, सभी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास में आगे जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स,
किसी भी मैट्रिक्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखा जाता है ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन, जहां पे एम क्या होता है नंबर ऑफ रोज एंड एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो नंबर ऑफ कॉलम हो, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो नंबर ऑफ कॉलम हो, देन मैट्रिक्स ए इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि किसी भी कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसके रो और कॉलम इक्वल है तो वो जो मैट्रिक्स होगी उसे अपने क्या कहेंगे, वो जो रेक्टेंगुलर शेप की मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हियर इज एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं ध्यान से कि मान लीजिए आपको 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी है, 2x2 ऑर्डर की। तो सबसे पहली बात 2x2 ऑर्डर देखते ही आप देखें कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। इट मींस ये जो हमारे पास में है क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1AB2, ये हमारे पास में क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। इसी टाइप से 3x3 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होती है वो ऑल मैट्रिक्स आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, बेस क्या है नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 - 4 3 2 A B X Y Z। तो आप देखेंगे 3x3 ऑर्डर की ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है कुछ एक नोट्स, कुछ एक कह सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स की कि 2 1 A 4 5 6 और X Y Z फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने देखने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पे जो 2 जो वर्ड है ये पोजीशन है इसकी A11 की। 5 जो हमारे पास में जो वर्ड है जो नंबर है इसकी पोजीशन है A22 और Z जो हमारे पास में है इसकी पोजीशन है A23। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके रेक्टेंगुलर शेप की या जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एक डायगोनल के ऊपर ये सेट है। तो ये जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये जो डायगोनल होता है ये क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं लीडिंग डायगोनल कहते हैं, या इसे मेन डायगोनल कहते हैं। और इस देखिए ध्यान से, अगर आप चेकआउट करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि इस डायगोनल इस मैट्रिक्स के अंदर एक जो नेक्स्ट जो डायगोनल है एक ये भी है जिसपे आप देख पा रहे हैं A है 5 है X सेट है, बट ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा ये ही रहेगा। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा रहेगा बच्चों, हमेशा 2 5 Z जो इस तरीके से जो चल रहा है यही हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा अपने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि थोड़ा सा अपने इसको दोबारा लिख लेते हैं। A21 कुछ भी लिख सकते हैं, B C
3 -1 0 6। तो ये हमारे पास में क्या आ गया जी, प्रिंसिपल डायगोनल है। और इसकी क्या एक प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा आपने देखा कि यहां पे ए क्या है, A11, सी यहां पे कौन सी पोजीशन पे है, A22, और 6 यहां पे किस पोजीशन पे है, A33। तो आप जानते हो कि यहां पे ए की पोजीशन क्या है, एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सी की पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 की पोजीशन थर्ड रो थर्ड कॉलम, मींस आई इक्वल टू जे। फर्स्ट कंडीशन आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे। तो प्रिंसिपल डायगोनल वही होगा जिसमें क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। ठीक है, अगर हम इस वाले को प्रिंसिपल डायगोनल लेते हैं तो ये जो एलिमेंट है 1, इसकी जो पोजीशन है A13, जो कि आई इक्वल टू जे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए इस तरीके से जो डायगोनल बनाया जाएगा वो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। सेकंड, ऑलवेज क्या होगा, आई जो होगा वो जे से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। आई जो रहेगा, ठीक है, इन प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज आई इक्वल टू जे होगा, और आई की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो जे से क्या रहेगी, नहीं, ये थोड़ा सा यहां पे गलत है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, जिसे अपने मेन डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा ऑलवेज, हमेशा, या प्रिंसिपल डायगोनल की जो भी बातचीत की जाएगी, जो भी अपने दिखाएंगे, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते देखिए यहां से, नेक्स्ट हमारे पास में आ गया जी डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सेम वही चीज है जो अभी अपने डिस्कस करके आए हैं। देखिए ध्यान से, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट कंडीशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अपने कंसीडर करते हैं, A1 2 3 4 5 6 X Y Z, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब इसे अपने कन्वर्ट करना है डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा, देखिए ध्यान से, ऑलवेज क्या होते हैं कि जो ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होती, उन पोजीशन के नंबर हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। मींस यहां पे 1 क्या है, A11, यहां पे 1 कौन है, A11, A11 क्या होगा जी, 1 होगा। A12 दिया हुआ क्या, 2, बट क्या क्या जा रहा है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे इक्वल नहीं है, तो ये कहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहां से स्टूडेंट है, ये जो सभी वैल्यू होगी आपके पास में, देखिए दोबारा आपको सेट करके बताता हूं। तो 1 0 0 0 -4 0 3 0 0, तो ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स एक नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अदर एलिमेंट्स जिनके अंदर आई इज नॉट इक्वल टू जे, अदर ऑल एलिमेंट्स आर विल बी जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है, देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि -1 0 0 2, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट नॉन जीरो है, जबकि अदर एलिमेंट क्या है, सारे जीरो है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही देखिए स्टूडेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए अपने चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगी एक स्केलर मैट्रिक्स। तो अभी आपने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के अदर एलिमेंट्स
सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जबकि प्रिंसिपल डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स सेट किए होते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट किए होते हैं। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अदर एलिमेंट्स सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के जो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे डिफरेंट होते हैं ईच अदर, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी दो इक्वल हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल दैट द टू एलिमेंट्स आर विल बी इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक्स में तीनों इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों इक्वल होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में तीनों इक्वल होते हैं। मींस मान लीजिए आपने क्या कर दिया, 4 4 4 तीनों इक्वल होंगे। मान लीजिए आप कहते हो -4 होगा, तो -4 -4 -4 तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका देखिए ध्यान से कि जब भी i इज नॉट इक्वल टू j होगा, देन वैल्यू ऑफ aij इक्वल टू क्या रहेगी, 0। बट जैसे ही i इक्वल टू j होगा, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, aij इक्वल टू k लैम्डा, कुछ भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां से, बट जैसे ही, और स्केलर के अंदर देखिए यहां से एक चीज कि स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों सेम होते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू 1, एंड इफ दे आर इज इक्वल टू 1, देन स्केलर मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू ए आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलिए, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जैसे ही स्केलर मैट्रिक्स के अदर एलिमेंट्स तो आपको पता है क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन जैसे ही स्केलर मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे, जो कि इक्वल थे बट नॉट इक्वल टू 1 थे, इफ दे आर इक्वल एंड इक्वल टू 1, इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू 1, देन द स्केलर मैट्रिक्स इन इज कन्वर्टेड इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ देख रहे हैं कि ये एक 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए इसे I3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हमारे पास में 1 0 0 1 हो, तो ये एक 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे अपने I2 से शो करेंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके दो पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहां से अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में देखिए किस टाइप से किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक 3x3 की मैट्रिक्स को अपने क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। A B C 2 1 4 0 0 0। तो ये हमारे पास में देखिए यहां से सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इसमें ये एक ट्रायंगुलर शेप की मैट्रिक्स बन गई, जिसके लोअर एलिमेंट क्या है, 0 है, जिसके लोअर एलिमेंट क्या है जी, 0 है। तो देखिए ध्यान से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल जीरोस, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट इसके अपोजिट क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 जो मैट्रिक्स है, जो ट्रायंगुलर बन चुका है, उसके अपर लेवल के जो
एलिमेंट्स है, अगर वो 0 है तो ये हमारी क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि अपर में लोअर वाले जीरोस होते हैं जबकि लोअर ट्रायंगुलर में अपर वाले जीरो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास में आके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास में दो मैट्रिक्स है और अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल या सेम कर रहे हैं तो दे आर, इफ दे आर सेम कॉलम एंड सेम रो, सेम रोज एंड सेम कॉलम, इट मींस द सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन दे आर इक्वल और सेम टू ईच अदर मैट्रिक्स। देखिए यहां से टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये कंडीशन है मेनली, सेम ऑर्डर इन विच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। और अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, सेम मैट्रिक्स है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल टू ईच अदर रहेंगे। तो देखिए यहां से ये हमारे पास में एक एग्जांपल है, जैसे मींस ए मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर कितना है 2 into 3 है, एंड बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 है, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन ए इज इक्वल टू बी, मींस ए की वैल्यू 1 -1 0 2 3 -4 इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी। बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ two matrices are equal, then they are also equal to each other, then corresponding corresponding elements are also equal to each other, means here is a11 is equal to b11, means 1 equal to x, 1 equal to x. Here is a12 is equal to b12, means -1 equal to y. At that same process 0 equal to z, 0 equal to z, a equal to 2, b equal to 3 and c equal to -4. इस प्रकार से हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी को चेक करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एग्जांपल हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी इफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल तो दे दिया पहले से ही, बट अपने चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपना इक्वल का क्या है फॉर्मूला, कि हमें क्या करना है, इनके ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर 1 2 3, 3 into 1 2 3, 3 into 3, and here is the also 3 into 3. The order of the matrix are equal to each other, then matrix are also equal to each other, so that the corresponding elements are also equal to each other. Let's check out x plus 3 equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वैल्यू ये अपने वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -3, हियर इज द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड z plus 4 इक्वल टू 6, एंड हियर इज द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 6 - 4, z इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ z, देन 2y -7 इक्वल टू 3y -2। ठीक है, तो 3y -2y एंड लेफ्ट साइड में -7 + 2 -5 इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई -5। सेम टाइप से -6 इक्वल टू -6, कोई वेरिएबल नहीं है, a -1 इक्वल टू -3, a -1 इक्वल टू -3, a -1 इक्वल टू -3, देन a इक्वल टू -3 + 1, a इक्वल टू -2।
लेट्स 0 इक्वल टू 2c plus 2 equal to 0, then 2c equal to minus 2, so that c equal to minus 1. Last, b minus 3 equal to 2b plus 4, so that b minus 2b equal to 4 plus 3, then minus b equal to 7, then b equal to minus 7. Here is the value of x, y, z एंड ए बी सी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां से स्टूडेंट अपने पास में एक और क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. ठीक है, तो देखिए यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. देन ये हमारे पास में 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3. ये हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है. ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे अपने इनको. नेक्स्ट हमारे पास में है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू होगी 24. करते हैं सॉर्ट आउट इक्वेशन को. तो ये लेट्स एज्यूम दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 2. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू -3. सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया. ये हो गया हमारे पास में 5a इक्वल टू 8 - 3, ये आ गया 5. देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितनी आ गई 1. वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं रहेगी. ठीक है, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -3. ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 2b इज इक्वल टू -3. देन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2b, 4 इज इक्वल टू 2b एंड b इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास में b की वैल्यू आ गई. सेम इसी टाइप से ये कुछ यहाँ पे क्लीन हो चुका है. 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d. हाँ जी, 4c प्लस 3d. सेम इसी टाइप से इक्वेशन को अपने को इनको सॉल्व करना है. तो इस इक्वेशन में अपने किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 13. 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24. करिए सॉल्व, कैंसिल आउट हो गया. 19c इक्वल टू देखे यहां से 3 4 7 3 2 5. देन वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ c इक्वल टू कितना आ गया 3. c की वैल्यू किस में पुट करेंगे, c की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, चाहे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं. तो देखिए ध्यान से इक्वेशन 3 हमारे पास में थी 5c माइनस d इज इक्वल टू 11. देन 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल टू 11. 15 माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 15 माइनस 11 को लेफ्ट साइड में लाइए एंड पुट द d इन राइट साइड. देन वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास में वैल्यू c और d की भी आ गई, a और b की भी आ गई. ये हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया. ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के काफी इक्वेशन अपने प्रैक्टिस सेट में भी करेंगे. देखिए यहां से नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए टू ऐड ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बोथ मैट्रिक्स आर द सेम ऑर्डर. बोथ मैट्रिक्स आर विल बी द सेम ऑर्डर. कोई भी जो दो मैट्रिक्स होगी अगर वो सेम ऑर्डर की है तभी वो ऐड हो सकती है. ठीक है, तो चेक करिए कि if a is equal to aij, ऑर्डर क्या है m into n, and if b is equal to bij, ऑर्डर क्या है m into n, then a plus b is equal to क्या होगा aij plus bij equal to m into n. एक एग्जांपल ले लेते हैं. 4 5 6
7 माइनस 1 2, एज्यूम मैट्रिक्स ए। इसी टाइप से एज्यूम मैट्रिक्स बी 1 2 1 4 7 3। तो सबसे पहली बात ऑर्डर चेक करिए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो इट मीन्स ए प्लस बी will be possible. If another matrix C is equal to 1 4 3 2 5 7 and order of 3 into 2, order of 3 into 2, then A plus B is possible or not possible? Because of order of A is equal to 2 into 3 and order of C is equal to 3 into 2. Because the order of A and order of C is not equal to each other, then A plus C not defined. A plus B plus C not defined, not possible. And A plus B is possible. तो अपने करते हैं A plus B, 4 5 6 7 minus 1 2 plus 1 2 1 4 7 3। एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। A11 is add on B11, A12 is add to B12, A13 is add to B13। 4 plus 1 5, A12 B12 plus 5 to 7, A13 plus B13 7, A21 plus B21 11, A22 plus B22 minus 1 plus 7 6, A13 plus B13 A23 plus B23 2 plus 3 5। This one is the answer. Let's subtract the एक एग्जाम्पल हमारे पास में ऑलरेडी मौजूद है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल अभी अपने स्टूडेंट करके आए, देखते हैं अपने दोनों का। आपने देखा कि ऑर्डर क्या है, सेम है। इट मींस दोनों को ऐड करेंगे तो A11 ऐड किस में होगा, B11 से। तो 4 plus 6 10, 5 plus 3 8, 7 plus 2 9, same as 3 plus 4 7, A22 plus B22, A23 plus B23, 6 minus 2 4। This one answer. Next, subtraction of a matrix, same condition for add and same condition for subtraction. Order of two matrices are equal, then they are add or subtract. तो देखिए ध्यान से, a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है a माइनस बी। तो a हमारे पास में दिया हुआ है 2 into 3 ऑर्डर का, b हमारे पास में है 2 into 3 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 7 6 2 4 1 5 माइनस 3 8 minus 2 minus 3 4 5। तो a माइनस बी क्या रहेगी वैल्यू a माइनस बी की, 7 minus 3 4, 6 minus 8 6 minus 8, same as a12 minus b12, 6 minus 8 minus 2, 2 minus minus 2 4, 4 minus minus 3 7, 1 minus 4 minus 3 5 minus 5 0। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी फील ना करें कि सर बहुत इजी वे में चल रहे हैं, सर इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी
12th का एग्जाम अभी क्रैक करके आ रहे हैं, अभी एग्जाम से आ रहे हैं, टोटल आपने पढ़ रखा है, बट यहाँ पर अपने एक फास्टली बट स्मूथली आपका बेस फिर से क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि आप एक बार टोटली आपका जो सिलेबस है वो आपके माइंड में फिर से क्या हो जाए, रिवाइंड हो जाए। ठीक है, टोटली मैट्रिक्स टोटली आपके रिवाइंड हो जाए। तो बने रहिए वीडियो में। आगे देखें यहां से, नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो फर्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है कम्यूटिविटी। इफ ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, ये हमारी कंडीशन है ऐड के लिए, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। कोई भी आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, ए 1 4 2 3, बी 4 2 1 6। चेकआउट ए प्लस बी, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9। बी प्लस ए, आपको पता है कि ऑर्डर को चेंज करने से ऐड के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, 6 प्लस 3 9। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स जो एडिशन होता है, जो ऐड होता है, ऐड ऑफ मैट्रिक्स होता है, इट्स फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटिविटी। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी। अभी आपने चेक किया कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स अगर कोई अपने एक थर्ड मैट्रिक्स सी जो कि सेम ऑर्डर की है ए एंड बी के, तो उसे अगर अपने ऐड करते हैं तो क्या ऐड को किस टाइप से, मीन्स कि अगर अपने ए प्लस बी के इक्वल में लेफ्ट में सी डाल के और राइट में ए प्लस बी प्लस सी करें तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे बोला जाता है योगात्मक तत्समकता। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो, यहां पे ये जो जीरो है, नॉट द जीरो वैल्यू, इट इज द जीरो मैट्रिक्स। आपको बताई थी जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी वो जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी ऑफ द सेम ऑर्डर मैट्रिक्स ए। मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज ए 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, 2 into 2 ऑर्डर की है, 0 0 0 0। देन जो भी मैट्रिक्स ए होगी 2 into 2 ऑर्डर की, कोई भी मैट्रिक्स ए होगी 2 into 2 ऑर्डर की, तो यहां पे जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो इस ए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। मींस इसका मींस क्या होता है, इसका मींस होता है कि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने पर सेम मैट्रिक्स ए ही हमें मिल जाएगी, ए की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी अनदर मैट्रिक्स को ऐड करने पर उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो जो मैट्रिक्स होगी अनदर मैट्रिक्स, इस यहां पे जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो ए की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मींस क्या हो गया कि कोई भी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 3 -3 एंड -2 0 7, ये मैट्रिक्स है हमारे पास में, और इसको हमने किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी स्केलर नंबर से, स्केलर नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जीरो वैल्यू को छोड़कर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दिया। देन
इस नंबर का जो मल्टीप्लाइकेशन अपने जब मैट्रिक्स में करेंगे तो इस नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो पर एलिमेंट सभी एलिमेंट में किया जाएगा, सभी नंबर से किया जाएगा। 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -2 -6 -4, 2 0 0, 2 7 जा 14। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम किसी भी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करें, स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का मीन्स क्या होगा कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, और जो एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होगा, जो स्केलर नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स के पर एलिमेंट से होगा, सभी अवयवों से, सभी एलिमेंट से आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को खत्म करने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक चीज देखिए ध्यान से। यस, हमने कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, तो उसमें हमने देखा था कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने एडिशन की देखी थी। बट सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या कम्यूटेटिविटी का रूल फॉलो होता है, तो अपने एक फास्टली एक चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट के अंदर कि क्या रूल फॉलो होता है या नहीं होता। कि 2 6 1 4 हम जानते हैं कि ऐड के अंदर तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए होता है, बट क्या सब्ट्रैक्ट के अंदर a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए का रूल फॉलो होता है या नहीं होता, इसको अपने चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या चेक करते हैं, लेफ्ट साइड को निकालते हैं a माइनस बी, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, b माइनस ए चेक करते हैं, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1। इट मीन्स आप चेक करेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, 1 minus 1 minus 1 1. It means a minus b is not equal to b minus a. It means subtraction of a matrix does not follow the rule of commutativity. ठीक है स्टूडेंट, कम्यूटेटिविटी। तो देखिए यहां से स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स का हम यहां पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट थर्ड में अपने क्या करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट पार्ट सेकंड में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर more than. Thank you.